नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। भविष्य गाड़ियों के नीचे आ रहा है। राजधानी लखनऊ के एक मेरे अभिन्न पत्रकार साथी ने इस हेडलाइन से खबर लिखी। खबर सुबह फ्लैश हुई, अखबार में प्रकाशित हुई। काफ़ी सारे मुद्दे इसमें जोड़े और कई सारी चीज़ें बताई कि सड़कें कम पड़ रही हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, अधिकारियों की संख्या कम है, कर्मचारियों की संख्या कम है। किस तरीके से परिवहन विभाग इसको टैकल करे, इसको रोके कि सड़क सुरक्षा का जो अभियान है परवान चढ़े। फिलहाल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 मंत्रियों और तकरीबन आधा दर्जन शासन के उच्च अधिकारियों के साथ इसमें सिंगापुर और जापान के दौरे पर है। जब भी बात सड़क सुरक्षा की आती है वो बार बार इस बात को कहते हुए नजर आते हैं, ये सुनाई देते हैं सार्वजनिक मंचों से कि सड़क सुरक्षा उनके लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही फोकस है। वह इस बात को बार बार कहते हैं कि जितनी मौतें कोरोना काल में नहीं हुई उससे कहीं अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में आए दिन सड़क हादसों में होती हैं। तो बात समझने वाली है। आज सोमवार का समय तकरीबन 3 से 3:30 बजे का समय, अचानक खबर आधे घंटे के बाद तकरीबन 4 बजे एक खबर आती है, कुछ फ्लैश होती है सोशल मीडिया पे कि लखनऊ के क्षेत्र में ही एक कोई डबल डेकर बस पलट गई। पता चला धीरे धीरे शाम को कि उसमें तकरीबन 5 से 6 लोगों की मौत हो गई। यह डबल डेकर बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर निकली थी और कुछ ही दूर चली थी लखनऊ के सीमा क्षेत्र से, वहां जाकर पलट गई। समझ में नहीं आया, न कोहरा है, न ठंडी है, न बारिश है, न सड़क पर गड्ढे हैं। तो आखिर में दोपहर के समय कह लीजिए आप, तकरीबन 3:30 बजे के समय किस तरीके से डबल डेकर बस जो है पलट गई। जांच में पता चला, पूछताछ में पता चला कि वह बस जो डबल डेकर बस थी वह हिसार हरियाणा में रजिस्टर्ड थी और उसमें तकरीबन 100 से अधिक मजदूर यात्रियों को लुधियाना से दरभंगा यानी बिहार ले जाया जा रहा था। निश्चित तौर पर होली का समय एकदम नजदीक है, ऐसे में वहां से मजदूर यात्री वापसी कर रहे होंगे। नहीं आता कि किस तरीके से वह बस तकरीबन 500 किलोमीटर की यात्रा, अगर हरियाणा से निकलती वह बस दिल्ली से निकलती है तो वह यूपी के एंट्री पॉइंट कह लीजिए गाजियाबाद हो, नोएडा हो, आगरा हो, इतने अहम जोन को वह क्रॉस करती हुई ये बस कैसे लखनऊ आ जाती है और यहाँ पर आकर सड़क हादसे का शिकार हो जाती है। अगर विभागीय जानकारों की माने या अंदर आ रही खबरों की माने तो दोपहर के समय इस तरीके से डबल डेकर का बस पलट जाना कई सारे सवाल खड़ा करता है। क्या डबल डेकर बस की स्टीयरिंग फेल हो गई, ब्रेक फेल हो गया या वह इनबैलेंस हो गई? तो फिलहाल खबरिया टॉप की टीम के पास जो एक उड़ते उड़ते दबे जुबान जो खबर आ रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ठीक उसके ऊपर चढ़ाई करने से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले वह जो अमुक ड्राइवर था डबल डेकर बस का, ढाबे पे बस रोकी गई क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा थी, वहां पर खाया पिया गया और उसके बाद वह बस चली। तो हो सकता है बस की रफ्तार ओवर स्पीड थी और उसके बाद उसको नींद या झपकी आ गई होगी। जैसा कि माना जाता है कि सड़क हादसों में सबसे बड़ा जो कारण है वह ओवर स्पीडिंग है और ओवर स्पीडिंग में भी अगर नींद पे कर ले तब चढ़ जाता है जब किसी को झपकी आ जाती है। यही मामला फिलहाल सामने आ रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के परिवहन अधिकारी ये कर रहे हैं, इस बात की जांच की जाएगी कि आरआई इसको फिटनेस को जांच करेंगे, उसके प्रमाण पत्र को देखेंगे, वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर आधा दर्जन लोगों की दिन दहाड़े जो है जीवन लीला समाप्त हो गई। जांच के पन्ने पलटे जाएंगे, फिर क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले रायबरेली में भी एक तेज रफ्तार जो है गाड़ी ने भंडारे से लौट रहे लोगों को निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर जो है रौंद दिया और वो उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वह भी मुद्दा जांच के दायरे में चला गया। आइए इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। एक हमारे साथी एक क्राइम रिपोर्टर जो इस खबर को लेकर अपने पुलिस के एंगल से, अपने क्राइम के लेवल से
और ट्रैफिक लेवल से, रोड सेफ्टी लेवल से उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनसे कुछ नई जानकारियां, कुछ नए इनपुट हमको मिल रहे थे। तो सोचा कि खबरिया टॉप के इस मंच से आप सबको भी, हमारे फॉलोअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स और संबंधित विभाग को भी इस बात को जानना काफी जरूरी है कि जिन बातों को कहीं न कहीं किसी कारण की वजह से दबाया जा रहा है या छुपाया जा रहा है या उसको गोल मटोल परोसा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर इस समय है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में काफी ठीक ठाक काम करने वाले क्राइम रिपोर्टर सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, क्या कहेंगे आप? आपके पास बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट हमको बताइए कि क्या इनपुट जो ये गोसाईगंज क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो ये डबल डेकर बस पलटी है, 6 लोगों की मौत हो गई। मैं ट्रांसपोर्ट देखता हूँ, उसके लेवल से तमाम बातें मेरे सामने आई, हमने खबर भी लिखी और खबर को हम फॉलो भी कर रहे हैं। आपके पास क्या ऐसे इनपुट आए हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब जो बस है या कोई भी गाड़ी है जो गंतव्य को जाती है, वो सड़क पर निकलती है, उससे जुड़े तमाम अधिकारी होते हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस आती है, आरटीओ आते हैं, तमाम और अधिकारी जो है जीएसटी के भी होते हैं और दूसरे अधिकारी भी कार्रवाई करते हैं। इस घटना में जिस बस से ये घटना हुई है, इसमें सबसे बड़ी बात ये आई है सामने, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है यहाँ की, LIU है और दूसरे पुलिस अधिकारियों से जानकारी मिली है, ये जो बस है इसके अभी तक 48 चालान हो चुके थे। जिनमें से 2 लाख रुपए के चालान अभी भी पेंडिंग थे। अच्छा, पेंडिंग अभी पेंडिंग थे, जिनका भुगतान नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जितने भी चालान थे वो सभी आरटीओ अधिकारियों द्वारा किए गए थे। वो बिहार के आरटीओ, यूपी के आरटीओ और ये जहाँ से भी निकलती है उसके आरटीओ द्वारा किए गए थे। इसके बावजूद भी बस दौड़ रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक चालान सिर्फ मिला है जो ट्रैफिक पुलिस से संबंधित है, उसने भी सीट बेल्ट का किया है, वो भी 500 रुपए का चालान है। बड़ी बात यह है कि 18 मई को अभी हाल ही में घटना हुई थी, 18 मई 2025 को, याद होगा, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम उन्नाव के पास, उन्नाव के ये जो अपना किसान पथ पे हादसा हुआ था जिसमें बस आग का गोला बन गई थी। उसमें भी लापरवाही सामने आई थी। उसमें एक RI पे कार्रवाई हुई थी, आरटीओ पे कार्रवाई हुई थी। लगातार ऐसी चीजें आ रही, उसमें मुख्यमंत्री नाराज हुए थे। उसके बाद कई कार्यक्रम हुए जिसमें मुख्यमंत्री ने रोड सेफ्टी के लिए लेकर अधिकारियों को चेताया भी था कि आप सख्त रहिए। इसके बावजूद भी तमाम चीजें होती रही। यूपी में कई सारे चालान हुए हैं, वो बस लगातार दौड़ रही थी और ऐसी घटना हो गई। मुझे ये नहीं समझ आता है, क्या ऐसी बस में अगर किसी परिवहन विभाग के अधिकारी का परिवार जा रहा होता, आपको याद होगा 18 मई में जब ये घटना हुई थी, बस आग का गोला बनी थी, एक 2 साल की बच्ची और 3 साल का बच्चा मर गया था। अगर किसी अधिकारी के साथ ये घटना होती या किसी मंत्री के साथ ये घटना होती तो क्या होता? इसका कुछ अलग ही दृश्य होता। इसकी जो बस का जो डबल डेकर जो बस जो हादसे की शिकार हुई है, इसके परमिट को लेकर अभी आप कुछ बता रहे थे, क्या आप उसमें इनपुट आया आपको? देखिए, जैसा कि अभी आप शुरुआत में बोल रहे थे कि इसमें मजदूर वर्ग के लोग जा रहे थे और अधिकतर तमाम चीजें होती हैं। एक मोहनलाल गंज का केस भी आता है जिसमें एक बस पकड़ी गई थी, उसमें भी मजदूर सवार थे। हालांकि वो बस चालक, पुलिस वालों ने उसको रोका तो बस चालक को मतलब जितने सवारी थे झारखंड के, वो ईटा मजदूर थे, उनको तुरवा लिया। हालांकि उनकी जान बच गई, शायद आगे जाके हादसे का शिकार हो जाती। तो इसी तरीके से मुझे जो इनपुट मिला है, जो लोकल इंटेलिजेंस है, मैंने परिवहन अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था उनको परमिट की जानकारी नहीं, कौन सा परमिट है। लेकिन मुझे पता है इस बस का टूरिस्ट परमिट था, जो टूरिस्टों के लिए होता है, जो टूरिस्ट को घुमाने के लिए होता है। लेकिन ये टूरिस्ट परमिट पे बस ये पैसेंजरों को पूरे यूपी को क्रॉस करते हुए ये बिहार जा रही थी और इसमें टूरिस्ट के जगह दिहाड़ी मजदूर सवार थे, जिनका कोई नहीं है, जो इस प्रशासन से नहीं लड़ सकते हैं, इस सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। उन परिवारों को समस्या हुई, वो दुर्घटनाग्रस्त हुए। अब आगे देखते हैं मुख्यमंत्री इसको लेके क्या घोषणा करते हैं, कौन सी जांच बैठाते हैं। जांचें बहुत चलती रही, 18 मई की भी जांच चली, लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो तमाम ऐसे सवाल है, अगर आरटीओ के अधिकारी जाग जाए तो ऐसी घटनाएं ना हो। फिलहाल ये सत्यप्रकाश हमारे साथ थे, इन्होंने काफी सारा इनपुट बताए, काफी महत्वपूर्ण इन्होंने एंगल बताया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि किस तरीके से सड़क हादसों को रोका जाए, खास तौर पर डबल डेकर बस एक तरीके से कह लीजिए यमराज की तरह सड़कों पर फर्राटा भर रही है। और हमारे विभागीय जानकार या हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जो एक्सप्रेसवे के जो इंजीनियरिंग या उसके कंस्ट्रक्शन से जुड़े, उनका कहना है कि अगर हम इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो कम से कम इतना सरकार, शासन, प्रशासन कर सकती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
एंट्री पॉइंट पे ही एक टोल प्लाजा होता है, लास्ट में टोल प्लाजा होता है, तो वहां पर एक कंबाइंड हाईवे जो है पेट्रोलिंग अथॉरिटी को उसमें जोड़ा जा सकता है, जहां पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों, परिवहन विभाग के हों, पुलिस के हों, लोकल पुलिस के लोग वहां हो, तो वहीं पर अगर इस बस को अगर चेकिंग कर लिया गया होता, या उस जो अमुकाज ड्राइवर जो ये हादसा हुआ है वह ड्रंकर्ड था कि नहीं था, या उसको नींद की कोई दिक्कत आ रही थी, प्लस इतनी दूरी की यात्रा वह डबल डेकर बस कर रही थी, उसमें 2 ड्राइवर थे कि नहीं थे, तो ये सवाल सब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल वह यात्री थे, मजदूर यात्री थे, वह किसी के भरोसे अपने घरों को जा रहे थे होली मनाने के लिए या तीज त्योहार मनाने के लिए, लेकिन फिलहाल उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो क्या आप ये कहेंगे कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तमाम चीजें? अभी ये देखिए हमारे सत्य प्रकाश कुछ और बातें बताना चाह रहे हैं, प्लीज हाँ शॉर्ट में जरा बताइए। लखनऊ के आरटीओ से संबंधित एक बहुत अच्छे अधिकारी हैं जिनको ट्रैफिक नियमों का काफ़ी ज्ञान है। उन्होंने मुझे बताया कि जो पहले नियम होते थे, अभी नियमों में बदलाव होने वाला है, इस वजह से हादसे हुए। पहले जो नियम होते थे, उन्होंने बताया कि जो बस का परमिट होता है, पुराने नियमों के अकॉर्डिंग उस पर चाहे जितने चालान हो बस को परमिट मिल जाता था, वो चाहे कोई भी नियम तोड़े लेकिन परमिट मिलता था। लेकिन अभी जो नियम है, जो मुख्यालय में हमारे यहाँ पेंडिंग है, यूपी ट्रांसपोर्ट का जो मुख्यालय है, उस नियम के बाद चालान होने के बाद बस को परमिट नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारी पहल कर रहे हैं, परिवहन के अधिकारी पहल कर रहे हैं। अगर ये जल्दी से जल्दी लागू हो जाएगा, इसके लिए कमेटी भी बैठाई गई है, इसकी एक रिपोर्ट मुख्यालय भी दे दी गई है, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी लागू करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा में ऐसे हादसे होने से कमी आएगी। और हमारे आरटीओ अधिकारी हैं, जो परिवहन से संबंधित अधिकारी हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं या कोई भी है, उनको भी थोड़ा बल मिलेगा। फिलहाल ये नई इनपुट था इनके लिए, हमारे लिए। और कुल मिलाकर हम कहेंगे क्या यह टोल टैक्स जो यहाँ पर है, चाहे स्टेट हाईवे के हों, चाहे NHI के हों, चाहे एक्सप्रेसवे के हों, बराबर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहते रहते हैं कि टोल टैक्स को एक साल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, सब कुछ ह्यूमनलेस हो जाएगा। सब चीजें सही है, तो क्या वाकई ह्यूमनलेस हो जाएगा? इस तरीके से अगर एक्सप्रेस वे पर जहां पर सब कुछ पेट्रोलिंग है, सब कुछ ऑनलाइन है, सारी चीजें हैं, आपका परमिट नहीं होगा, आपका इंश्योरेंस नहीं होगा, चालान होंगे, सारी चीजें आपके डाटा पर आ जाएंगी, 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपको जो है वहां से निकाल दिया जाएगा, तो सब मिलाकर जब यह एक आम आदमी के लिए, आम वाहन चालक के सारे नियम हैं, तो ऐसे टोल टैक्स पर ये जानलेवा डबल डेकर बसों के लिए ऐसे नियम क्यों नहीं दिखाई देते? फिलहाल खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए, आगे देखते हैं इस पे सरकार, परिवहन मंत्रालय या केंद्रीय की टीम इस पर क्या करती है। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ, मैं कुमार रवि।